नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष पे। अब भारत की बड़ी खबरें आपको और वायरल तस्वीरें की सच की कसौटी पर परखा जाएगा। वायरल से लेकर वेरीफाइड तक हर खबर का हिसाब न्यूज काउंटर पर किया जाएगा और न्यूज काउंटर की करने जा रहे हैं हम शुरुआत। और न्यूज काउंटर में आज सबसे पहले बात एक साध्वी की संदिग्ध मौत की, और वो पहेली हम सुलझाएंगे जिसकी तार सोशल मीडिया में उलझे हुए हैं। मामला राजस्थान के जोधपुर का है, जहां पर एक मशहूर साध्वी प्रेम बाइसा की पहले हल्का सा उन्हें बुखार आता है, जिसके लिए उन्हें एक इंजेक्शन दिया गया और फिर कुछ ही देर में उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। तुरंत उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी सांसें थम गई। साध्वी की मौत अब तक तो नेचुरल लग रही थी, लेकिन इस मौत के 4 घंटे बाद उनके इंस्टाग्राम अकाउंट से एक पोस्ट किया गया, जिसके बाद साध्वी की मौत मिस्ट्री के भंवर में अब उलझती हुई नजर आ रही है। सवाल यह है कि मौत के बाद उनके अकाउंट को कौन ऑपरेट कर रहा था और ऐसा संदेश क्यों लिखा गया जिससे यह लगे कि वो खुद मौत की ओर धकेले जा रही थी। उनके शब्दों में न्याय की भीख थी, लेकिन टाइमिंग पर गहरा सस्पेंस है। पहले बताते हैं कि मौत के बाद वो संदेश जिससे ये गुत्थी सुलझने के बजाय और भी ज्यादा उलझ गई है। साध्वी ने अपने इंस्टा पोस्ट में लिखा है कि पूज्य सभी संतों को प्रणाम। मैंने हर एक क्षण सनातन प्रचार के लिए जिया है। दुनिया में सनातन धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है, और इसके अलावा आज अंतिम सांस तक मेरे दिल में सनातन ही बसा हुआ है। मेरा सौभाग्य है कि मैंने सनातन धर्म में जन्म लिया और अंतिम सांस भी सनातन के लिए ही ली है। मेरे जीवन में आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान, विश्व योग गुरुओं और पूज्य संत महात्माओं का हर पल मुझे आशीर्वाद मिला है। मैंने आदि गुरु शंकराचार्य और देश के कई सारे महान संत महात्माओं को लिखित पत्र लिखा है, जिसमें अग्नि परीक्षा देने के लिए मैंने निवेदन किया, लेकिन प्रकृति को क्या मंजूर था। मैं इस दुनिया से हमेशा के लिए अलविदा ले रही हूं, लेकिन ईश्वर और पूज्य संत महात्माओं पर मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे जीते जी नहीं तो कम से कम जाने के बाद तो मुझे न्याय मिलेगा। तो अस्पताल पहुंचने से पहले साध्वी की मौत हो गई, और यह अस्पताल से आई साध्वी की आखिरी तस्वीर है। साध्वी अब अपनी बात कहने के लिए जिंदा नहीं है, लेकिन सवाल बहुत सारे हैं। इंस्टाग्राम पर जो चिट्ठी मिली उसमें उन्होंने लिखा है कि मेरे जीवन का हर क्षण सनातन के लिए जिया, लेकिन उस आखिरी पल में उनके मन में क्या कुछ चल रहा था। इस रहस्य को समझने के लिए पहले सुनिए वो दर्द जिससे साध्वी गुजर रही थी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज किसी ने मेरा वीडियो एडिट करके वायरल किया है। जब एक बेटी दुखी होती है ना, बेटी के जीवन में कोई दुख आता है, संकट आता है, तो एक पिता सबके सामने अपनी बेटी को गले लगाता है और ढाढ़स बंधवाता है कि बेटा कोई बात नहीं, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। और पास में ही खड़े किसी व्यक्ति ने वीडियो बनाया, उसको एडिट किया, आज से 3-4 साल पहले एडिट करके हमें भेजा और धमकी दी कि 20 लाख रुपए लाओ, पैसे दो वरना वीडियो वायरल करेंगे। साध्वी की मौत से पहले का वीडियो, और वीडियो में एक वायरल वीडियो का जिक्र। आखिरकार साध्वी किस वायरल वीडियो की बात कर रही हैं, वो हम आपको आगे बताएंगे और दिखाएंगे भी। लेकिन जमीन पर यानी आश्रम में कहानी कुछ और ही मोड़ ले रही है। पुलिस जब अस्पताल पहुंची तो वहां पर मातम कम और हंगामा ज्यादा था। सवाल तब और ज्यादा गहरा हो गया जब साध्वी के पिता ने शुरुआत में ही मौत के बाद पोस्टमार्टम से इनकार कर दिया। आखिर क्यों? यही सवाल वहां मौके पर मौजूद लोग भी पूछ रहे हैं। इस दौरान भारी नारेबाजी की गई, साध्वी के लिए इंसाफ की मांग की गई है।
हम यहाँ सब आए, देखा हमने तो यहाँ पे जो ये साध्वी जी के पिताजी अपनी मनमर्जी कर रहे थे, बार बार पता नहीं किन किन को फोन लगा रहे थे, पुलिस प्रशासन वालों को रोक रहे थे और हम पूरी कॉलोनी वालों को धमका रहे थे। हमारी यही मांग थी कि पोस्टमार्टम हो। पहले तो उन्होंने बिल्कुल मना किया, फिर बोला कि सुबह 10 बजे यहाँ से बोर्ड लेके 6 बजे लेके जाएंगे, 4 बजे। वो बार बार अलग अलग बातें कर रहे थे। सचमुच ये आरोप बहुत गंभीर है। साध्वी बाईसा के अनुयायी जो आरोप लगा रहे हैं उसके केंद्र में है साध्वी बाईसा के पिता महंत वीरम राम। आप तस्वीरों में लाल घेरे के अंदर जो चेहरा देख रहे हैं वो महंत वीरम राम का है। बेटी की मौत पर गम में डूबे हुए फूट फूट कर रो भी रहे हैं। कहीं ऐसा लग ही नहीं रहा है कि कुछ गड़बड़ है, तो फिर लोगों को उन पर शक क्यों है, यह सबसे बड़ा सवाल है। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार साध्वी के पिता सवालों के घेरे में क्यों सवाल खड़े हो रहे हैं, क्यों उनके आश्रम में मौत के बाद हंगामा हो रहा है, और सवाल यह भी कि एक पिता अपनी बेटी की मौत के बाद पोस्टमार्टम से क्यों मना कर रहा है। साध्वी की संदिग्ध जो मौत हुई है किन परिस्थितियों में हुई, लेकिन लोगों के मुताबिक पिता ने शुरुआत में ही पोस्टमार्टम कराने से साफ मना कर दिया था। लाल घेरे में रोते बिलखते ये साध्वी के पिता वीरम राम है। और कुछ डिटेल्स यहां पर कि क्यों सवालों में साध्वी बाईसा के पिता हैं। पहली वजह क्या है, पोस्टमार्टम से इनकार और अनुयायियों के ये गंभीर आरोप हैं। मामला जब सुसाइड का था, स्वाभाविक मौत नहीं लग रही थी, तो आखिरकार इस तरह के आरोप क्यों लग रहे हैं। आश्रम के सीसीटीवी फुटेज गायब क्यों है, यह भी दूसरी सबसे बड़ी वजह है। देखभाल उस आश्रम में उनके पिता करते थे और पिता की ओर से कानूनी प्रक्रिया को रोकने की कोशिश क्यों की गई। अगली क्लिप देखिए। आश्रम जहां यह घटना हुई वहां की सीसीटीवी फुटेज गायब होने के आरोप लगे हैं। आश्रम की देखरेख और नियंत्रण जाहिर तौर पर परिवार के पास, पिता के पास थी। ऐसे में घटना वाली रात के फुटेज का गायब होना क्या इशारा करता है कि सबूत मिटाने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट, जिस वायरल वीडियो ने साध्वी को डिप्रेशन में डाला वो पिता और बेटी के रिश्ते पर ही आधारित था, जिसका जिक्र वो मरने से पहले अपने वायरल वीडियो में कर रही हैं। पुलिस जांच का यह विषय है और यह कहा गया कि इसको एडिट किया गया है। और आप समझिए कि इसी कारण से पिता की तरफ से क्या साध्वी पर कोई दबाव था, क्या समाज में बदनामी के डर से पिता ने बेटी का साथ देने के बजाय उन पर ही सवाल खड़े कर दिए थे। साध्वी ने अपने आखिरी नोट में साफ तौर पर लिखा है, अग्नि परीक्षा की बात उस चिट्ठी में की गई है। उन्होंने लिखा है कि अग्नि परीक्षा देने का निवेदन मैंने किया था। सवाल यह है कि एक बेटी को अपनी पवित्रता साबित करने की नौबत क्यों आई है। क्या एक घर के भीतर उन पर अपनी ही बेगुनाही साबित करने का मानसिक दबाव बनाया जा रहा था, यह भी एक सवाल है। सवाल और भी है, स्थानीय लोगों का रिएक्शन जो वहां पर देखने को मिला, भीड़ का गुस्सा, घेराव, आश्रम की चार दीवारी में कहीं कोई खेल तो नहीं है, क्योंकि यह बहुत कुछ कहता है। मौत के बाद लोगों ने पिता की गाड़ी को घेर लिया और हंगामा किया। स्थानीय लोगों का यह गुस्सा बताता है कि उन्हें आश्रम की चार दीवारी के पीछे चल रही गतिविधियां या पिता के व्यवहार पर पहले से ही बहुत ज्यादा संदेह था। अब आपको सुनवाते हैं कि साध्वी के पिता इस मौत के बाद क्या कुछ कह रहे हैं, क्या सफाई पेश कर रहे हैं। अब तो न्याय मिल जाए भगवान, ये पूछिए सतो, अब तो न्याय मिल जाए। अरे पूछिए सतो, अब तो न्याय मिला दो। अरे भगवान मीडिया, देश की जनता, अब तो न्याय दिला दो। 5 मिनट से उसकी जान ले ली, 5 मिनट के अंदर जान ले ली, 5 मिनट के अंदर जान ले ली। ये रिपोर्ट बता देगी। उनका मैसेज किसने डाला? सुसाइड का मैसेज किसने डाला? वो सुसाइड का मैसेज ने उन्हें अंतिम समय में कहा, पापा जीते जी तो तू कुछ कर नहीं पाया, मुझे न्याय दिला देना। साध्वी प्रेम बाईसा की मौत के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार उस रात आश्रम में क्या कुछ हुआ था। हैरत की बात यह है कि जिस पिता को सबसे पहले जवाब देना चाहिए, उनके पास मौत की कोई ठोस वजह नहीं है। पिता की बातें बहुत ज्यादा गोलमोल है, लेकिन पुलिस खाली हाथ नहीं है। पिता की चुप्पी के ठीक उलट पुलिस ने अपनी शुरुआती जांच में कई ऐसे पन्ने खोले हैं जो इस केस की दशा और दिशा दोनों बदल सकते हैं। आपको सुनवाते हैं कि पुलिस क्या कुछ कह रही है। साध्वी जी हैं, उनके लिए उनके जो परिजन हैं उनके द्वारा बताया गया कि कल परसों से उनकी थोड़ी बहुत तबीयत खराब थी, जिसके ऊपर कल उनका जो
प्राथमिक एक बार किसी से इंजेक्शन जो लगाया था, बाद उसके उनकी तबीयत खराब होने लग गई, जिस पर उनको कोई प्राइवेट हॉस्पिटल लेके गए। प्राइवेट हॉस्पिटल जब उनको लेके गए तो वहां पर उन्होंने बता दिया कि ये अब नहीं है अलाइव। इस पूरी कहानी में एक वायरल वीडियो भी है जो हम आपको दिखाएंगे। इस पूरे मामले में अब पुलिस तो कह रही है कि गलत इलाज की वजह से साध्वी की जान गई है, लेकिन अब आपको बताते हैं कि इस मौत पर जो सवाल उठे हैं उसकी जड़ें कहां पर हैं। दरअसल उसकी शुरुआत होती है एक वायरल वीडियो से जिसका जिक्र हमने किया। पिछले साल जुलाई में जोधपुर में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें साध्वी ने अपने पिता के साथ उस वीडियो में मौजूद है। एक पिता और बेटी के रिश्ते पर किसी को एडिट करके इतना अश्लील बना दिया गया कि साध्वी बहुत ज्यादा परेशान हो गई। अग्नि परीक्षा देने की बातें कर रही हैं। दावा किया गया है कि जिस शख्स ने यह वीडियो वायरल किया उसे साध्वी ने माफ कर दिया था। सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि यह हत्या है और इसका हथियार बना है ट्रोलिंग। अब आपको बताते हैं कि साध्वी की मौत, इंस्टाग्राम में उसका राज छिपा हुआ और सवाल क्या क्या कुछ उठ रहे हैं वो जानिए। मौत के 4 घंटे बाद आखिरकार उनका मोबाइल कौन चला रहा था जिसका जिक्र यहां पर किया जा रहा है? कौन सा वो सच है जिसको छिपाने के लिए साध्वी की मौत के बाद उनकी डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करने से रोका जा रहा था? आश्रम के सीसीटीवी को किसने और कैसे गायब किया है? सवाल यह भी है कि पिता बेटी वाले वीडियो पर अग्नि परीक्षा देने की नौबत क्यों आई है और क्या आश्रम की 4 दीवारी में बहुत कुछ अलग पक रहा था? यह भी एक बड़ा सवाल है। ये तमाम सवाल इस मौत के साथ दफन होते नजर आ रहे हैं।